आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक भारतीय परिवार में हुआ। नेताजी बचपन से ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। नेताजी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और वो बाल्यकाल से ही प्रवृत्तियों की चिंतनधारा थे। पीड़ित मानव तथा राष्ट्र के प्रति सम्मान और संवेदनाशील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक जिला में हुआ था। नेताजी के पिता का नाम जानकी नाथ था और उनके माता का नाम प्रभावती देवी था। अपनी शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से BA दर्शन शास्त्र में 1919 में पास किया था। आगे की पढ़ाई विदेश जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मानसिक और नैतिक विज्ञान से BA किया। आगे चलकर आजाद हिंद फौज के नेता भी बने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन सरल नहीं था। ये बचपन से ही निडर और स्वाभिमानी स्वभाव के व्यक्तित्व के थे। भारत जैसा देश ने इस देव पुत्र को 18 अगस्त 1945 उम्र लगभग 48 एक विमान दुर्घटना सेना अस्पताल नानमोन शाखा ताइहोकू ताइवान में हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में सफलता। नेताजी अपने पिता की आज्ञा से इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा लेने लंदन चले गए। अपनी प्रखर बुद्धि से उन्होंने योग्यता सूची में चौथी स्थान प्राप्त किए। सुभाष सन 1921 में भारत लौट आए। इस समय यहाँ सरकारी नौकरी का बॉयकॉट चल रहा था। जो कोई भी लंदन से ICS की परीक्षा में पास होता तो उसे भारत में सरकारी पद का लाभ मिलता। ये पद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मिला था। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। लोग अंग्रेजों के राज्य से घृणा करते थे। रविंद्रनाथ और जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की खिताब को छोड़ चुके थे। सभी गांधी जी के झंडे के नीचे एकत्र हो रहे थे। आठ नेताजी ने सरकारी नौकरी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली और अफसर से सिपाही हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रथम जेल यात्रा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल गए, लेकिन पहली बार जेल जब देशबंधु ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक टोली का सेनापति बनाया तो उनकी संगठन क्षमता देख ब्रिटिश सरकार घबरा गई। ब्रिटिश सरकार इस संगठन को गैर कानूनी कहा और इस टोली के कई युवकों को जेल में डाल दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बंदी बनाकर अलीपुर जेल में भेज दिया गया। वे पहली बार 6 माह जेल में थे। यह सुभाष की प्रथम जेल यात्रा थी। नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की बात की जाए तो नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दिन 26 जनवरी 1941 को पठान वेश धारण करके घर से सबकी आंखों में धूल छोंककर निकल काबुल जा पहुँचे। इस समय इनका नाम जियाउद्दीन था। एक दिन सुभाष जी का रहस्य खुलते खुलते रह गया। वे काबुल में उत्तमचंद नामक व्यक्ति के घर ठहरे थे। फिर वहां से जर्मन दूतावास की सहायता से बर्लिन जा पहुँचे। बर्लिन में उनका खूब स्वागत हुआ। नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध विद्या की ट्रेनिंग ली और फील्ड मार्शल हो गए। उन्होंने धुरी राष्ट्रों की सैनिक शक्तियों की सहायता से भारत की आजादी के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया। उन्होंने वहां भारतीयों को संगठित करके आजाद हिंद फौज बनाई। इस समय आजाद हिंद फौज की संख्या 22,000 थी। 2 जुलाई 1943 को इस आर्मी की कमान सार्वजनिक रूप से रासबिहारी बोस ने नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। इस आर्मी में एक रेजिमेंट रानी झांसी भी थी, जिसमें केवल महिलाएं थी, जो लगभग 1000 महिलाएं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचार व कथन। पहला, स्वतंत्रता की यज्ञ रक्त की समिधा से होती है, भिक्षा और सत्याग्रह से नहीं। और दूसरा, इस संसार में कोई भी विचार बिना त्याग और बलिदान की अग्नि में तपे हुए नहीं पनपा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जो उस समय भारत की राष्ट्रीय नारा बन गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कटक के धरती पुत्र है। उनके त्याग और बलिदान का भारत भूमि सदैव गर्व करेंगी। नेताजी देश के इतिहास में अतुलनीय योगदान रहा है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो भारत देश को आजाद करने का सपना था वो उनके जीवन काल में संभव न हो सका, लेकिन जो नेताजी का विजन था वो पूरा हो, क्योंकि उनका विचार भारत देश को आजाद ही नहीं करना था, वो देश को स्वाधीन व गौरवशाली देश बनाना भी चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहते हैं? जब सुभाष जी बर्लिन में पहुंचे तब उनका खूब स्वागत हुआ। जर्मनी के हिटलर ने भी इस स्वागत में भाग लिया और जर्मन सरकार के परराष्ट्र विभाग ने इनको फ्यूहर ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय सेना की पदवी से विभूषित किया। तभी से वे नेताजी कहलाने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बच्चे का क्या नाम था? अनिता बोस फाफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पत्नी का क्या नाम था? एमिली शेंकल। गुप्त रूप से विवाह 1937 में किया था, जिसका कोई भी कार्यक्रम व गवाह नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले कारावास कब हुई? 16 जुलाई 1921 में 6 माह की सजा हुई थी। कुल कारावास 11 बार हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप में कब तक रहे? सन 1933 से 1936 तक रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का आदेश किस सरकार ने दिया था? ब्रिटानी सरकार ने। जब नेताजी जापान और जर्मनी की मदद लेने की कोशिश की थी तब सुभाष चंद्र बोस जी ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? अक्टूबर 1943। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना कब? 18 अगस्त 1945।